कभी सोचा है कि कुछ शब्दों में इतनी ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही पवित्र मंत्र की जिसे ज्ञान और स्पष्टता के लिए एक यूनिवर्सल प्रार्थना माना जाता है। तो मंत्र आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। सोचिए, ये पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, ऐसी वाइब्रेशंस जो हमें एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ सकती हैं। है ना ये कमाल का आइडिया? तो इसी समझ के साथ अब आते हैं गायत्री मंत्र पर, जो सबसे पुराने और सबसे सम्मानित मंत्रों में से एक है। ये वो ध्वनि है जो हजारों सालों से गूंज रही है, पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है। इसकी शक्ति और इसकी सुंदरता को बस महसूस कीजिए। तो इस प्राचीन प्रार्थना का मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे मन के लिए प्रकाश की एक प्रार्थना है। एक ऐसी प्रार्थना जो हमें कन्फ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की ओर ले जाती है। तो चलिए इस मंत्र को और गहराई से समझते हैं, इसके एक एक शब्द को खोलकर देखते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये मंत्र सिर्फ एक डायमेंशन की बात नहीं करता, ये 3 अलग अलग रेल्म्स को एड्रेस करता है। भूर यानी हमारी ये फिजिकल दुनिया, भुवः यानी हमारे विचारों की मेंटल दुनिया, और सुवः मतलब हमारी आत्मा की स्पिरिचुअल दुनिया। कितना होलिस्टिक अप्रोच है। और जानते हैं, गायत्री मंत्र सिर्फ एक विश लिस्ट नहीं है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये सफर 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले एडोरेशन यानी स्तुति, फिर आता है मेडिटेशन मतलब गहरा ध्यान, और आखिर में प्रेयर, ज्ञान के लिए एक सीधी अपील। अच्छा, इस मंत्र की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका जो सेंट्रल सिंबल है वो यूनिवर्सल है। कोई भी कहीं भी उसे समझ सकता है। जी हाँ, सूरज सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि जिंदगी, ऊर्जा और एक डिवाइन पावर का सबसे बड़ा सिंबल। एक ऐसी चीज जिसे हम सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि जैसे सूरज बाहर की दुनिया को रोशन करता है, ठीक वैसे ही ये प्रार्थना हमारी अंदर की दुनिया, हमारी बुद्धि को रोशन करे। कितना सुंदर मेटाफर है ना? और ये मंत्र हमें एक और गहरी बात याद दिलाता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी की। जैसे अलग अलग घड़े होते हैं पर मिट्टी तो एक ही होती है, या गहने कई तरह के होते हैं पर सोना तो एक ही होता है, ठीक वैसे ही हम सब एक ही सोर्स से आते हैं। तो सवाल उठता है, इस पावरफुल मंत्र को जपने से होता क्या है? कहते हैं इसके फायदे प्रोटेक्टिव भी हैं और ट्रांसफॉर्मेटिव भी। जरा सोचिए, हर तरह के नुकसान से सुरक्षा, दुख दर्द से छुटकारा, और सबसे बढ़कर मन की शुद्धि और ज्ञान का मिलना, ये वाकई में बहुत पावरफुल बातें हैं। और अब एक ऐसी बात जो सच में हैरान कर देती है। कुछ लोगों ने जब इस मंत्र के वाइब्रेशंस को स्टडी किया तो पाया कि ये सचमुच लिटरली आसपास के माहौल को रोशन कर सकता है। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि एक आवाज रोशनी पैदा कर सकती है। तो आखिर में गायत्री मंत्र हमारे सामने एक टूल की तरह है, हमारी अंदरूनी समझ को, हमारी इंटेलिजेंस को जगाने का एक जरिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारी बुद्धि एक रोशनी की तरह है तो उसे जलाने में क्या मदद कर सकता है। ये सोचने वाली बात है।